हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल नियति क्लासेस एंड नियति पीसीएस क्लासेस में। तो बात करने वाले हैं आज बिहार पीसीएस के प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कलेक्शन की। और अभी तक हमने इसका एंशिएंट हिस्ट्री देखा, मिडिवल हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन देखा। आज बात करने वाले हैं बिहार से रिलेटेड जो ज्योग्राफी है बिहार का, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कलेक्शन। और इसी तरह से हम बिहार से रिलेटेड सारे टॉपिक क्लियर करेंगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, बिहार की स्कीम, बिहार का करंट अफेयर्स A to Z। और इसी के तरह पे जैसे एंशिएंट हिस्ट्री कवर किया है, इसी तरह से हम पूरे GS पॉइंट का मतलब ज्योग्राफी, इकोनॉमी, A to Z सारे सब्जेक्ट वहाँ पे कवर करेंगे। ये हमारा तीसरा वीडियो है बिहार स्पेशल का, बिहार से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उनका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो देखिए कुछ क्वेश्चन एलिमिनेट कर लीजिएगा। गंगा का मैदान और आपका उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके एलिमिनेट हो जाएंगे जो कि नए हैं एकदम। और जो सबसे पुराना है वो है खड़गपुर की पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर C ओल्ड है, जो कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों का कलेक्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका 19 का है। जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्न में से किस जिले का दौरा किया था। तो इसका उत्तर है आपका कैमूर। उन्होंने कैमूर का दौरा किया था पहले प्रलेखन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पाया गया कि बिहार भी एक महापाषाणिक राज्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। तो एलिमिनेट करना होगा। देखिए ये जो 3 राज्य हैं, मुंगेर, जमुई, नवादा, ये नीचे वाली साइड के हैं बिहार के मैप के अनुसार। और जो आपका रोहतास है ये है आपका इस साइड में, कैमूर और रोहतास। तो ये है आपका विंध्यन क्रम। और नीचे वाला जो साइड है आपका ये हो जाएगा धारवाड़ क्रम का। मैंने चट्टानों का पूरा वीडियो बनाया है, लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से संपूर्ण जो वीडियोस हैं देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें क्या उत्तर हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा, जो कि धारवाड़ क्रम का नहीं है, ये है विंध्यन क्रम का। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी का भी वीडियो कंप्लीट किया है हम लोगों ने, उसे भी आप देखिएगा डिस्क्रिप्शन में। चले इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। तो यहाँ पे देखिए 3 तरह की मिट्टी होगी बिहार में, मुख्य रूप से पीडमोंट जो कि एक दलदली मिट्टी है, पश्चिमी चंपारण होते हुए ये पूरे पश्चिमोत्तर भाग में पाई जाती है। दूसरी है तराई मिट्टी, नेपाल की सीमा के साथ में, ये राज्य के उत्तरी भागों में पाई जाती है। और तीसरी है आपकी गंगे जलोढ़, ठीक है। इसमें दोनों जो है नए और पुराने दोनों जो है इसमें पाए जाते हैं मिट्टी के प्रकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा से मिलती है। बीपीएससी 2017 का क्वेश्चन 17 में पूछा गया था, 63वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो देखिए नदी कहाँ से उद्गम करती है, निकलती है और कहाँ पे मिलती है, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नदियों का वीडियो हमारा भी जल्द आएगा, नेक्स्ट वीडियो वही होगा। तो इसमें क्वेश्चन है कि कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा से मिलती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पुनपुन नदी, ठीक है। ये पुनपुन नदी है जो गंगा से मिलती है फतुहा के पास में। और ये नदी जो है, देखिए नदियों को कम्प्लीटली हम देखेंगे नदियों वाले वीडियो में, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा जल्दी चलेंगे। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गंगा नदी से नहीं बहता है, इन द सेंस की कौन सी ऐसी यहाँ पे जो ABCD करके जो भी ऑप्शन दे रखा है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि बिहार
में गंगा नदी में नहीं, यहाँ से गंगा नदी नहीं बहती है। ठीक है, तो देखिए दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर, तिरहुत, सारण, तो कौन सा है ऐसा? तो ये आपका डी ऑप्शन है, कोसी एवं मगध, कोसी और मगध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य में गंगा के किनारे बसे जिले कितने हैं? 65वीं बीपीएससी का प्रश्न है ये। तो इसमें जो है क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुल मिला के 12 जिले हैं ऐसे जहां से गंगा बहती है बिहार के, तो गंगा के तट पे ही बने हैं। कौन कौन से जिले हैं वो? सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर हो गया और कटिहार हो गया। ठीक है, तो इसको भी हम नदी वाले में बहुत अच्छे से समझेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 12 यानी कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है, जिसमें गंगा की सबसे ज़्यादा लंबाई अगर देखें तो 99% पटना में है। ठीक है, 99% है। और दूसरे स्थान पर भागलपुर आता है जहाँ पे 97 किलोमीटर है। मतलब पटना में ये 99 किलोमीटर हो गया और जो आपका भागलपुर है वहाँ पे 97 किलोमीटर, सबसे ज़्यादा पटना में। चले, और 12 जिले हैं, याद रखना आप। फिर है बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? ऐसी नदी, देखिए ये नया प्रश्न है, 2020 के पीटी में पूछा गया था 66 वाले में, अब हम लोग 67 का देंगे। तो बिहार में इस प्रकार से प्रश्न बनाते हैं और काफ़ी ई ऑप्शन दे करके थोड़ा अचंभित भी करते हैं, कंफ्यूज भी कर देते हैं कभी कभी। ठीक है, तो चूंकि वहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए ई ऑप्शन डाला गया है। तो हमारा प्रश्न यही है कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो देखिए बिहार में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? घाघरा, गंडक, बागमती, बलान, बूढ़ी गंडक, फिर कोसी हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा महानंदा, कमला यहीं कहीं बीच में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, उत्तर की ओर पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए एक तो आपका गंडक भी है, दूसरा कोसी भी है, कमला भी है, बागमती भी है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? निम्न में से एक से अधिक। ठीक है, यानी कि निम्न में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? जलवायु का वीडियो भी कंप्लीट किया गया है अपने द्वारा। तो यहाँ का जो सही ऑप्शन है वो क्या होगा? देखिए उत्तर बिहार की जलवायु और दक्षिण बिहार की जलवायु अलग अलग तरीके से वर्गीकरण किया गया है इसका। तो अगर कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु की बात करें तो वो CWG से प्रदर्शित किया जाएगा। CWG से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? देखिए यहाँ पे मैंने पढ़ाया था मिट्टी वाले वीडियो में, तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पे पाई जाती है आपकी नवीन जलोढ़क, न्यू एलुवियल सॉइल, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चंपारण। और इसमें गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती नदियाँ हैं, अपने साथ में वो सब लेके आती हैं, गाद वगैरह, निक्षेपण वगैरह, उन्हीं से इसका निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का सबसे ज़्यादा जूट उत्पादक जिला कौन सा है? बिहार में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन कौन से जिले में किया जाता है? तो देखिए सबसे ज़्यादा जूट इंडिया लेवल पे वेस्ट बंगाल करता है और सेकंड लेवल पे देखा जाए तो इंडिया में है, इंडिया में ही। और वैसा पहला वाला देखा जाए तो बांग्लादेश हो गया। तो यहाँ इंडिया में अगर बात करी जाए बिहार के संदर्भ में, तो बिहार में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन जो होता है आपका पूर्णिया में होता है। ठीक है, पूर्णिया में होता है। और
सबसे ज़्यादा पूर्णिया के बाद में किस में होता है? तो ये आपके वहीं आसपास के जो जिले होंगे, इसके आसपास के, उसमें होगा। जैसे इधर वाला जो एरिया है वेस्ट बंगाल से लगा हुआ, किशनगंज हो गया, अररिया हो गया, ठीक है, पूर्णिया हो गया, तो इस वाले क्षेत्र में जूट का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको लग रहा है स्पीड स्लो है तो प्लीज़ आप यूट्यूब से अपनी स्पीड बढ़ा लें और उसके बाद आप वीडियो को सुनें। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 19 का प्रश्न है ये, और हो सकता है इम्पोर्टेंट हो, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध, ऐसे क्वेश्चन पहले तो करंट के मुद्दे रहते हैं, बाद में ये जियोग्राफी के मुद्दे बन जाते हैं, तो सॉल्व करना जरूरी है। मंडल बांध की परियोजना, मतलब मंडल बांध परियोजना की जो नींव रखी वो कौन सी नदी में रखी है? तो मंडल बांध परियोजना की जो नींव है वो आपकी 5 जनवरी 2019 को पीएम नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पलामू जो जिला था उसका, वहाँ की उत्तरी कोयल नदी जो है उस पे रखी है, ठीक है, उत्तरी कोयल नदी झारखंड। तो बिहार के कई जिले जो हैं झारखंड से सीमा साझा करते हैं। कितने जिले हैं कृपया आप कमेंट में बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत बार रिपीट हुआ। तो त्रिवेणी नहर जो है आपकी कौन सी नदी पे बनी है? इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, गंडक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमूर पठार किसके लिए फेमस है? कैमूर पठार किसके लिए फेमस है? चूना पत्थर के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न झीलों में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? तो देखिए सामर राजस्थान में है, और इस तरह से सब अलग अलग हैं, बट अनुपम झील जो है वो बिहार की है, ठीक है। झील, जलप्रपात, नदियाँ, सबका वीडियो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए भारी उद्योग नहीं लग सकता वहाँ पे। रीज़न क्या है? बाढ़ आती है हर साल, कृषि समृद्धि भी नहीं है वहाँ पे, सूखा नहीं होगा, सूखा जो है आपका दक्षिण बिहार की पहचान है, तो बाढ़ हो जाएगा। उत्तर बिहार जो है फ्लड के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का परसेंट कितना है? तो हालांकि ये क्वेश्चन 2008 का है, और नवीनतम जो आंकड़ा है 16-17 का, उसके आधार पे देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका 56.55%, ठीक है। बट ये 2008 का आंकड़ा है, इसको स्किप कर देते हैं, ये हम आर्थिक सर्वेक्षण में देखेंगे। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार 2008 का क्वेश्चन है, और इसका जो नया आंकड़ा आएगा वो ही मान्य रहेगा। तो नए आंकड़े के अनुसार अभी आंकड़ा तो नहीं है, इसलिए इसे भी स्किप करना ही सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? बिहार में कितना मीटर वर्ग वन क्षेत्र है? तो वन रिपोर्ट 2015 का डिटेल है ये, 2021 की वन रिपोर्ट आ चुकी है। तो 2021 की वन रिपोर्ट का भी वीडियो आपके सामने लेके आएंगे, लेकिन अगर अभी जानना चाह रहे हैं तो इसको देख लीजिए। 2021 के अकॉर्डिंग अगर देखें वन का क्षेत्र, यानी कि वन कितना है, तो देखिए बिहार में वनावरण 7,381 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो परसेंट के वाइज देखा जाए तो 7.84%। बाकी सब वनावरण, वो जो वन रिपोर्ट होगी 2021 वाली, उसको देखेंगे हम लोग, तब डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए ये पुराना वाला है, 2020 में क्या कहते हैं, ये प्रश्न आया था पीटी में, और तब आंकड़ा कुछ और था। अभी आंकड़ा चेंज हो चुका है 21 के अकॉर्डिंग, तब 2019 की रिपोर्ट थी उस अकॉर्डिंग था। तो इसमें जो उत्तर है बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्रों, तो उसके अकॉर्डिंग तो इसमें ई ऑप्शन था,
यानी 7.30 था उस टाइम पे, ठीक है, वन क्षेत्र। लेकिन अभी अगर बात करें तो मैंने बताया कि वन अगर क्षेत्रफल परसेंट में देखा जाए बिहार में तो 7.84 हो चुका है, ठीक है, 7.84 हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो देखिए एक चीज बताते चले आपको कि बीपीएससी में ये करंट अफेयर्स के ही प्रश्न थे। देखिए वन रिपोर्ट से रिलेटेड था, जो भी था वो बहुत महत्वपूर्ण था, ठीक है। तो हमें वन रिपोर्ट, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट वगैरह स्कीम सब देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, ठीक है। पश्चिमी चंपारण में घने वन है, 3 प्रकार के वन होते हैं, सघन वन होते हैं, मध्यम सघन वन होते हैं और एक होते हैं ओपन फॉरेस्ट, खुले वन। तो घने वनों के नज़रिए से अगर देखा जाए तो घने वनों में पश्चिमी चंपारण आ जाएगा और खुले वनों में अगर आएगा तो कैमूर आ जाएगा, ठीक है। रिपोर्ट में काफ़ी परिवर्तन हुआ है, कुछ जिले जो पहले थे वो अब बिल्कुल नहीं है, उसकी जगह दूसरे जिले आ चुके हैं। तो वन रिपोर्ट लाएंगे किसी दिन और पूरी चीज़ें यहाँ पे साझा करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो मैप प्लीज़ देखते रहा कीजिए, और जो कटिहार है आपका वो सबसे पूर्वी जिला हो जाता है, आपका वेस्ट बंगाल से टच करता है, और जो सबसे पूर्वी है कटिहार हो गया आपका, और दक्षिण पश्चिम में भागलपुर है, दक्षिण पूर्व में पूर्णिया है। इस तरह से ये मैप में हमने देखा है, फर्स्ट वाले वीडियो में देखिएगा जरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पूछ रहे हैं बिहार का कितना है? तो देखिए यहाँ पे जो टोटल कुल क्षेत्रफल है वो मतलब उस टाइम पे पूछा था, कब पूछा था, ये डेट देखिए जरा, 1995 का आंकड़ा इन्होंने बताया, ठीक है, तब ज़्यादा था, फिर झारखंड अलग हो गया, और अभी बिहार के पास कितना क्षेत्रफल है? तो ये आपका बिल्कुल इम्पोर्टेंट है और याद रखिएगा, 94136, ठीक है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, प्लीज़ इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक जो प्राप्त होता है, स्किप करने लायक क्वेश्चन है, ये झारखंड में चला गया है, जो भी ऐसा एरिया था जहाँ से खनिज निकलती थी, तो इसको स्किप कर दिया। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, तो तराई क्षेत्र मैंने बताया भारत और नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की सुमेश्वर श्रेणी कौन सी है? जो सुमेश्वर श्रेणी है उस वो क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो ये जो पारस की पहाड़ी, राजमहल, खड़गपुर, इन सब से नई है, ऑप्शन नंबर डी सही है। सुमेश्वर श्रेणी के बारे में डिस्कस किया था हमने, वीडियो में देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुंडा जनजातियाँ, ये भी पुराना क्वेश्चन है और इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पहले मुंडा बिहार में झारखंड मिक्स था तो बिहार में पाई जाती थी, अब तो वो चली गई झारखंड में। तो बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, इसको भी दूसरा देखेंगे क्योंकि बहुत पुराना इसका आंकड़ा है और सही नहीं है ये। अब ये क्वेश्चन है आपका, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है, ठीक है, तो इसको भी कहीं ना कहीं 18 के अनुसार देखें अगर, सॉरी 18 नहीं 19 तक जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसके अनुसार अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय राजमार्ग, देखिए इसमें सारे आंकड़े गलत हैं, इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। इसको करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन मिलेगा ना हमको तो इसको क्वेश्चन अपलोड कर देंगे वहाँ पे यूट्यूब में। और ये छोटा नागपुर वाला भी बिहार का नहीं है, ये झारखंड से रिलेटेड है, इसको भी स्किप करते हैं, जो आएगा बस उसी को देखेंगे। झारखंड में जो चला गया है वो जेपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट कहाँ स्थित है? फिर वही रांची में, ये नहीं सही है, आई मीन जेपीएससी वालों के लिए ठीक होगा बट बीपीएससी वालों के लिए ठीक नहीं है, ठीक है, ये भी हटाइए, हाँ ये सही है। निम्न में से किस जिले में बिहार एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो देखिए बिहार में मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि पश्चिमी चंपारण में स्थित है, ठीक है, तो उसका नाम बता देंगे कमेंट में, आप लोग कमेंट करिएगा उसको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं,
देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, एक क्वेश्चन स्किप कर दिया क्योंकि वो बिहार से रिलेटेड नहीं था, जेपीएससी से रिलेटेड था, हमें झारखंड पीसेस नहीं देना है तो उसको स्किप कर दिया। इसमें एक क्वेश्चन है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन देकर झारखंड राज्य बनाया गया। तो इसमें जो है आंकड़ा दिया है 45.85% दे करके, और नया राज्य बनाया गया 2000 में, 15 नवंबर 2000 में झारखंड बना। 45.85% ज़मीन दे दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और अभी बिहार के पास में शेष है 94,163 वर्ग किलोमीटर जमीन। देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में कितने जिले रह गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पुराना है और इसको पूछा गया था 2001 और 2 में, बट वर्तमान में क्या है 38 ज़िले हो गए हैं बिहार में, 38 ज़िले। ठीक है, तो ये जो ए ऑप्शन है इसमें +1 करके 38 कर लेना। अरवल नया ज़िला है वहाँ पे बनने वाला, जहानाबाद से अलग करके बनाया गया है। कब बनाया था, 2001 में। बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है, तो इसमें देखिए 19-20 के आंकड़े के अनुसार देखा जाए तो 80.47 लाख हेक्टेयर सृजित क्षमता वहाँ पे है। ठीक है, 80.47 लाख, तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं सही होगा, ई लगा देंगे। और अगर वो वाला आंकड़ा रहेगा 80.47 का और 19-20 के अकॉर्डिंग, बट क्या था कि ये चूँकि क्वेश्चन 19-20 का दिया है यहाँ पे आंकड़ा, और अगर कोई लेटेस्ट आंकड़ा आएगा तो ये चेंज हो जाएगा, तो इसको सही मतलब मानना सही नहीं होगा। अभी मूरी किसके लिए जाना जाता है, एल्यूमिना प्लांट के लिए। ये भी बहुत पुराना प्रश्न है, हटाइए इसको। कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी में स्थापित है। ठीक है, तो ये भी बस जेपीएससी के लिए ही महत्वपूर्ण होगा, छोड़िए इसे। पटना का स्थानीय समय बताइए। तो ये भारतीय मानक समय से थोड़ा आगे है। ठीक है, वो तो यूपी से होके निकलती है भारतीय मानक समय, पटना का थोड़ा आगे होगा 82.5 डिग्री से। तो पटना का कितना होगा, पटना जो है 85 डिग्री 13 मिनट पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था। जुलाई 2018 तक पूछ रहे हैं, तो इसका उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, 9 जिलों से ये संबद्ध था। भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद तथा अरवल, 9 जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है। बहुत पुराना प्रश्न है, 96 का है, 1996 का क्वेश्चन है ये। और अगर 20-21 के अनुसार देखा जाए तो 74.6 लाख हेक्टेयर फसल योग्य भूमि से शुद्ध बोया गया क्षेत्र 51.67 लाख हेक्टेयर है, और कुल फसल योग्य भूमि में 80.47% क्षेत्र क्या है, सिंचित है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना आंकड़े को। चलिए आगे देखते हैं। पूर्व में बंगाल का सौरो यानी दुख किसे कहा जाता था, दामोदर को। ठीक है, ये स्किप कर दो, ये नहीं आएगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 49, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है। तो देखिए आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार विभिन्न फसलों का उत्पादन इस प्रकार था, चावल और चावल के बाद गेहूँ। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, गेहूँ हो जाएगा। बिहार की मुख्य फसलें कौन सी है खाद्यान्न वाली, चावल, गेहूँ और मक्का। चावल, गेहूँ और मक्का 3 मेन फसलें हैं वहाँ की। और बिहार का कृषि स्वरूप क्या है, तो देखिए कृषि स्वरूप जो है वहाँ का जो है आपका आत्मनिर्भर है, यानी इतना है कि वहाँ पे खाया जा सकता है, और वो उस तरह का नहीं है कि व्यवसाय किया जा सके। ठीक है, ऐसा वहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा सत्य है, निम्न में से कौन सा सही है। तो ये भी इसको करते हैं, जेपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है ये। देश में कच्चे तांबे
देखिए ये भी 95 का ही क्वेश्चन है, सब जीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। तब था ये जब बिहार के साथ में झारखंड जुड़ा हुआ था, तो इसमें भी बिहार में कौन से खनिज मिलते हैं, तो ये भी वर्तमान झारखंड का ही प्रश्न है। ये क्वेश्चन है खनिज और जिले के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही है, 2020 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर क्या है, लाइमस्टोन और कैमूर ये गलत है, बाकी माइका भागलपुर, लेड जिंक गया और क्वार्टजाइट मधुबनी ये सही होगा। बिहार में कैमूर भभुआ, कैमूर को भभुआ भी बोलते हैं, और मुंगेर रोहतास जिले में लाइमस्टोन का उत्पादन होता है। बाकी माइका जो है नवादा जिला में, क्वार्टजाइट लखीसराय में, मुंगेर तथा नालंदा जिले। ठीक है, इस तरह से अलग अलग। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनाच्छादित प्रतिशत कितना है, तो वन रिपोर्ट जो नई आई है, लेटेस्ट जो आई है, उसके अनुसार जो है देखा जाए तो यहाँ पे जो वनाच्छादित है, वनों से आच्छादित है, वो 7.84%। ये देखे रहना आप, 7.84% होगा। ठीक है, तो इसमें कोई सही नहीं था। बिहार में लोएस्ट प्राप्त होता है कहाँ से, तो ये सिंहभूम जिला था, और ये तभी था जब झारखंड ऐड था उससे, तो इसको स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन, भारत में बिहार अग्रणी है किस पे, चूना पत्थर में अग्रणी है, लेकिन झारखंड के अलग हो जाने के बाद में ये भी जो है चेंज हो गया। ठीक है, भारत में निम्न में से उत्पादन में बिहार का एकाधिकार किस चीज़ पे है, किस चीज़ पे एकाधिकार है, उसको भी स्किप कर दें क्योंकि झारखंड में ही हिस्सा चला गया उसका। चलिए अगला देखते हैं, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा सही जोड़ा नहीं है, तो इसमें क्या है, डी सही नहीं होगा। रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर में नहीं है, वो है मुजफ्फरपुर में और मोकामा में, बाकी सब सही है। ऑयल रिफाइनरी बरौनी में है, सीमेंट बंजारी में है, फर्टिलाइज़र भौराही में है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी मैंने बताया मुजफ्फरपुर और मोकामा में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों में, तो यहाँ पे हमें इसकी देशांतर देखनी होगी। ठीक है, तो अक्षांश देखिए यहाँ से ऐसे ऐसे करके गिनी जाती है, और देशांतर जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार से ऊपर से नीचे गिने जाते हैं, ग्रेड बन जाता है। तो बिहार राज्य जो अवस्थित है देशांतर में, तो ये है आपका लगभग 80, देखिए यहाँ पे 80 डिग्री से 88 दे रखा है लगभग में, तो 83.20 डिग्री पूर्व से 88.17 डिग्री पूर्व देशांतर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, इसके अकॉर्डिंग डी सही रहेगा। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या, हालांकि ये क्वेश्चन काफ़ी पुराना था। ठीक है, तो ये आपका 92-93 का था, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोकेशन चेंज होते रहते हैं ना, कि पश्चिम बंगाल में काफ़ी सारे ऐसा होता है कभी कभी कि पश्चिम बंगाल का जिला शामिल हो गया, कभी उधर का इधर आ गया, तो थोड़ा सा ये बहुत ओल्ड भी था, लेटेस्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या, मतलब बिहार के कितने भारत के राज्य हैं जो बिहार से सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी के अनुसार देखा जाए तो 3 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल पूर्वी साइड से है, उत्तर प्रदेश पश्चिमी साइड से है, और दक्षिण में आपका झारखंड हो जाएगा, उत्तर में तो नेपाल है। ठीक है, 3 राज्य होंगे। बिहार में दामोदर कहाँ से, तो बिहार में दामोदर नहीं होती है, ये झारखंड की हो जाएगी, तो ये भ्रंश घाटी हो जाएगा, तो इसको छोड़िए। ये क्वेश्चन आपका है कि निम्न में कौन बिहार में गंगा से मिलती है, कौन सी नदियाँ गंगा से मिलती हैं, तो देखिए चारों मिलती हैं। ठीक है, कुछ दक्षिण से मतलब कुछ नीचे से आके मिलती हैं और कुछ ऊपर से आके मिलती हैं, इस प्रकार से। नदियों वाले चैप्टर में बढ़िया से देखेंगे इनको। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पे अर्थव्यवस्था, ये भी हटाइए, छोटा नागपुर का है तो छोटा नागपुर आपका झारखंड में समाहित हो गया। और अगला क्वेश्चन क्या है, 17वीं शताब्दी बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थीं, तो ये पटना। ठीक है, 17वीं शताब्दी। निम्न में से बिहार के कौन से जिलों में कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे, तो पूर्णिया और मानभूम जो है पहले दिए गए, और फिर पूर्णिया को वापस ले लिया गया। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है,
बिहार में जंगल फैले हैं, बिहार में जंगल फैले हुए हैं 71। क्वेश्चन नंबर 71 है। तो ये वन रिपोर्ट नई वाली जो आई है उसके अनुसार देखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जंगल फैले हुए हैं, वनावरण पूछ रहा है। तो वर्तमान के अनुसार देखें 2021 के अनुसार तो ये 7381 वर्ग किलोमीटर पे फैले हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में क्षेत्र के परसेंट के रूप में कुल वन क्षेत्र पूछ रहा है। तो वन क्षेत्र जो परसेंट है उसके अकॉर्डिंग 7.84 है। ये बहुत बार रिपीट हो गया आज। और जो यूट्यूब है तो वहाँ के MCQs में मैंने 2 क्वेश्चन डाले थे, वो भी इसी से रिलेटेड थे। चलिए, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू कौन सी जगह पे है? तो ये रांची, इसको हटाइए। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है किससे? कछारी मिट्टी से। कछारी मतलब एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी 90% से भी अधिक भाग जो है आपका एलुवियल सॉइल का है। फिर है बिहार की सस्य गहनता कितनी है? बिहार की सस्य गहनता, क्वेश्चन नंबर 75। तो 2021 के अनुसार अगर देखा जाए तो ये 144% है, ठीक है। प्रश्नकाल के टाइम पे ये 28 थी, लेकिन अभी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए 2021 के 2021 के तो ये 144% है, 144%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है कितना? तो आज़ादी के बाद में देखा जाए तो 10 गुना हो गया है बढ़ करके। और कुल जो सिंचाई क्षमता है वो 4 लाख हेक्टेयर थी, जो वर्तमान में बढ़ करके 80.47 लाख हेक्टेयर हो चुकी है 19-20 के डेटा के अकॉर्डिंग। बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र कितना आता है? तो कृषि के अंतर्गत देखा जाए 20-21 के अनुसार, आर्थिक समीक्षा के अनुसार देखा जाए तो 18-19 में 74.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बिहार में कृषि के अंतर्गत है। कितना? 74.6 लाख हेक्टेयर, ठीक है। हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं अधिक हैं? तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा कृषि आधारित उद्योग, ठीक है। कृषि आधारित उद्योग, इनकी संभावनाएं वहाँ पे अधिक है। इसी के साथ हमारा ये सीरीज़ कंप्लीट हुआ। अब हमारा अगला टॉपिक क्या होगा हम आपको बताएंगे। बिहार से रिलेटेड रहेगा या फिर बिहार में ही जो GS पार्ट है उससे रिलेटेड रहेगा, इसको हम बताएंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों से शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।